आत्मसम्मान की राह। एक सच्ची कहानी जहाँ अपने ही सम्मान छीन लेते हैं। सुबह का समय था। हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी। मोहन जी अपने पुराने स्कूटर पर बार बार किक मार रहे थे, लेकिन स्कूटर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके माथे पर पसीना था और ऑफिस जाने में देर हो रही थी। तभी सामने से एक चमचमाती कार आकर रुकी और उसमें से उनका बेटा करण उतरा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, कब तक इस पुराने स्कूटर को चलाते रहोगे? चलिए, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। उसके शब्दों में अपनापन कम और तंज ज़्यादा था। मोहन जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले बिना फिर से स्कूटर पर किक मारने लगे। करण ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, और गाड़ी लेकर चला गया। दरवाजे पर खड़ी मोहन जी की पत्नी सरोज सब देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। मोहन जी ने पसीना पोंछते हुए थोड़े कठोर स्वर में कहा, दोबारा कभी उसकी तरफदारी मत करना। सरोज चुप हो गई। थोड़ी देर में स्कूटर स्टार्ट हो गया और मोहन जी ऑफिस के लिए निकल पड़े। 2 साल पहले ही उन्होंने अपने बेटे करण की शादी पूजा से की थी। शादी के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। जो बेटा हर बात पूछता था, अब फैसले सुनाने लगा। घर की हंसी कहीं खो गई और कुछ ही महीनों में करण और पूजा अलग घर में रहने लगे। मोहन जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, वरना आज हालात और ख़राब होते। उधर एक शाम करण जब घर पहुंचा तो पूजा गुस्से में थी। उसने कहा, बहुत अच्छा लगा ना तुम्हें सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर? तुम्हारे पापा ने जानबूझकर ऐसा किया है। करण भी गुस्से में आ गया और बोला, तुम ठीक कह रही हो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कल ही नया मकान ढूंढता हूँ। और सच में 2 दिन बाद ही वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो गए। सरोज की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, अलग थे तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो थे। मोहन जी चुप रहे। उनके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे के लिए लगा दी। छोटी नौकरी, कर्ज और त्याग, सब कुछ। जब करण एक बड़ा अफसर बना तो उन्हें लगा उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन अब वही सपना दर्द बन गया था। अब वो कम बोलते थे, बस एक चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि उनके बाद सरोज का क्या होगा। कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक करण घर आया। उसे देखकर सरोज की आंखों में चमक आ गई। करण ने कहा, मम्मी, पूजा माँ बनने वाली है। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ चलो। उसे आपकी ज़रूरत है। सरोज ने उम्मीद भरी नज़रों से मोहन जी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। करण ने कहा, पापा नहीं आएंगे तो आप तो चलो मम्मी। सरोज ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? तुम दोनों ही वापस आ जाओ। तभी अचानक मोहन जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, इस हिस्से को मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन में वे लोग आ जाएंगे। अब यहाँ जगह नहीं है। करण कुछ पल चुप रहा, फिर निराश होकर चला गया। सरोज रोने लगी। तब मोहन जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, जब इनका काम निकल जाएगा ये फिर बदल जाएंगे। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रह जाएगी। इससे अच्छा है हम अपने सम्मान के साथ अलग रहें। मैंने ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दिया है। घर भी संभलेगा और आमदनी भी होगी। कल मैं नहीं रहूँगा, तब भी तू अपने घर में सिर उठाकर जी सकेगी। सरोज की आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन इस बार दर्द के नहीं समझ के थे। उन्होंने मोहन जी का हाथ पकड़कर कहा, आप सही कह रहे हैं। जो अपना होता है वो छोड़कर नहीं जाता। आज से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा सम्मान। यह सुनकर मोहन जी के चेहरे पर कई साल बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम दिल से बनाते हैं।